हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया और बिजनेस से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियो लाया हूँ और आप इसको देखें, सुने। अगर आपका जल्दी में बिजनेस प्लान कुछ कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। इसको देखने से आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा और अगर इस तरह से बिजनेस करेंगे तो लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं और प्रॉफिट के चांसेस ही होते हैं ज़्यादातर। तो आज हम बात करेंगे स्टील के बर्तन, जैसे कि थाली, चम्मच, गिलास, स्टील की प्लेट, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ना हमें लगता है कि एक गिलास 30 रुपए का बिकता है, एक प्लेट 70 रुपए की, 50 रुपए की बिकती है, जो रिटेल में बिकती है। और राइट, सही बात है, ये इतने की बिकती है। अगर आप किसी दुकान से लेने जाते हैं तो ये जो है प्लेट का रेट अगर थोड़ी सी भारी होती है तो 70 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए से तो स्टार्ट ही होती है, ठीक है। बहुत हल्की स्टील होती है तो 40 रुपए की मिलती है, ठीक है, जो 100 ग्राम की भी नहीं हो पाती है ढंग से। अच्छा, चम्मच जो बनता है वो 20 ग्राम में बन जाता है। 20 ग्राम का चम्मच होता है, 15 से 20 ग्राम हल्का चम्मच। भारी चम्मच जो है वो 30 ग्राम का होता है, 30 से 40, 50 ग्राम लास्ट है। तो 1 केजी में जो बनते हैं चम्मच डिजाइन वाले, वो 50 ग्राम के जो बनेंगे वो 20 चम्मच आएंगे, ठीक है। और 20 ग्राम वाले तो 50 के आसपास आ जाएंगे, और जो 20 से लेके 25 ग्राम के होते हैं वो। प्लेट भी 1 केजी में 10 बन जाती है, बढ़िया प्लेट डिजाइन वाली 10 प्लेट, ठीक है। अब अगर सपोज दैट हम इसका सब सेट बना के, जैसे कि 5 पीस का थाली के साथ में एक प्याला, एक कटोरी हो गई, एक चम्मच हो गया, उसके अंदर स्पून, और प्लस एक थाली हो गई, ये सब चीजें अगर बना के कॉम्बो 5 चीजों का, तो अगर हम बेचते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है। लेकिन क्या है कि हमें क्या करना है कि हम कैसे बेचेंगे इसको, कैसे सेल करेंगे, और प्लस मेन बात आती है कि हम इसे परचेज कहाँ से करेंगे। तो परचेज करने के लिए स्टील के बर्तन बहुत अच्छी जगह है और बहुत बिल्कुल रीजनेबल रेट में आपको मिलेंगे, क्योंकि स्टील का रेट जो होता है वो 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो इसके ग्रेड के हिसाब से होती है कि इस ग्रेड में बर्तन बनते हैं। इस ग्रेड में जैसे आपने देखा होगा घरों में लाइनिंग लगा होता है, जीना वगैरह वो भी बनते हैं। तो आपको इतनी गहराई में अभी शुरू में नहीं जाना है और एक वीडियो में मैं भी आपको इतना नहीं बता सकता, कि समय की भी वो होती है प्रॉब्लम। तो आप क्या करें, बजीतपुर में बहुत सारी 30 से 35 फैक्ट्रियां हैं, बड़ी फैक्ट्रियां, जो स्टील के बर्तन बनाती हैं। स्टील के बर्तन, सिल्वर के बर्तन, जैसे कि आपकी कढ़ाई हो गई, और भगोना है, कुकर है। तो अगर आप बजीतपुर दिल्ली जाते हैं इंडस्ट्रीज एरिया में, तो उसके बाद में आप जाके वहां पे किसी भी फैक्ट्री में डायरेक्ट परचेजिंग कर सकते हैं। अगर लाख रुपए का भी माल लेते हैं तो आपको इतनी कम कॉस्ट में मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। आप कहोगे वाओ कि यार ऐसा भी होता है क्या। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा भी होता है, हमें तो पता ही नहीं है, हम जी कर रहे हैं। अगर लाख रुपए, 50,000 रुपए या फिर 2 लाख रुपए के आप बर्तन खरीद के लाते हो, डायरेक्ट फैक्ट्री वाला आपको आपके एड्रेस पे पहुंचा के देगा, और आप जाके वहां पे चूज कर सकते हैं कि इस तरह से बर्तन मिलते हैं। अच्छा, दिल्ली में फिर दूसरा आता है एरिया आपका बबाना इंडस्ट्रीज एरिया। तो वहां पे भी कम से कम 50 फैक्ट्रियां हैं जो स्टील के बर्तन और आपके सिल्वर के, एल्युमिनियम के बर्तन बनाती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ से लेना है। एक दिन का समय निकालें और उन फैक्ट्रियों से जाके मिले। अच्छा, कहते हैं कि हम कैसे इन फैक्ट्रियों से जुड़े भाई, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर। अब क्या होता है, बीच में ना ट्रेडर होते हैं, तो ट्रेडर अपना मार्जिन रखता है, फिर होलसेलर अपना मार्जिन रखता है, वो कस्टमर को जाके बहुत ही महंगा पड़ जाता है। और बिजनेस जैसे अगर छोटा बिजनेस करते हैं तो फिर आपको जो थ्रू मिलता है वो होलसेलर के थ्रू मिलता है, फिर भी ट्रेडर का और होलसेलर का दोनों का मार्जिन आपके अमाउंट में ऐड हो, कॉस्ट में जुड़ जाता है। अगर आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से, रियल मैन्युफैक्चर से अगर खरीदते हैं तो बहुत आपको प्रॉफिट भी होगा और ये आपको बहुत कम कॉस्ट में मिलेगा। आप मार्केट में कंपटीशन कर सकते हैं कि हाँ ठीक है जी, मैं इससे कम में दे सकता हूँ। अक्सर बात आती है, जैसे हम किसी प्रोडक्ट को अपना लेके जाते हैं कहीं पे, तो मेन क्या आता है कि अरे सर 20 रुपए का आप दे रहे हैं, मुझे तो 18 में मिल रहा है। तो आप वहां पे कंपटीशन कर सकते हैं, कोई नहीं आपको 18 में मिल रहा है, मैं 17 में दे सकता हूँ, और बताइए मुझे पेमेंट कैश चाहिए, तो कैश पेमेंट में ऑब्वियसली खरीदेगा आपसे, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, इन लोगों से जुड़ने के लिए अच्छा बहुत सारे कॉल्स जो है, जैसे आपने क्या करा, इंडिया मार्ट पे आप इन लोगों से रजिस्टर्ड है, जुड़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपको इंडिया मार्ट पे प्रॉपर मैन्युफैक्चर नहीं मिलता है, वो ट्रेडर ही मिलते हैं ज्यादातर। तो आप उस पर भी ट्राई करें जुड़ने के लिए। और प्लस आप खुद जाके दिल्ली बजीतपुर में या फिर बवाना में, दोनों जगह में अगर जाते हैं तो आपको बहुत सारी फैक्ट्रियां मिल जाएंगी, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं जाके, ठीक है, और आपको बहुत कम कॉस्ट में मिलेगा। अच्छा, अब ये बिजनेस को सेल कैसे करेंगे हम? ये परचेजिंग तो हमारी हो गई, हमने मंगा लिया। अच्छा, ये कोई ऐसा आइटम नहीं है अगर आप इसको रखेंगे भी, अगर कि नहीं मुझे 1 महीने बाद बेचना है, 1 महीने बाद स्टार्ट करना है, परचेज मैंने कर लिया, तो इसका प्राइस बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि स्क्रैप में भी बिकता है तब भी बढ़ता ही है। पहले जो था वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा, ये दम पे हर समय बढ़ता रहता है। अब क्या करेंगे हम, जैसे अगर सपोज दैट आप गांव में रहते हैं या फिर छोटी सिटी में रहते हैं या फिर कस्बे में रहते हैं, तो वहां पे आप इसको शॉप भी खोल सकते हैं इसकी, और शॉप ना खोले तो आप 2 स्टाफ या 1 स्टाफ लगा के, जो छोटे और गांव होते हैं उनमें आप इसकी वो भी करा सकते हैं मार्केटिंग। अच्छा, वहां पे जो लोग होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो अपने होलसेलर से लाते हैं, आप उन होलसेलरों को भी माल दे सकते हैं, मतलब इसकी ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। और ट्रेडिंग करने में आपको कुछ नहीं करना है, ट्रेडिंग में तो और बेनिफिट्स ये हैं कि ट्रेडिंग का बिजनेस कैसे होता है मैं बताऊंगा आज आपको। कि आपने कंपनी से बात कर ली, सामने से ऑर्डर ले लिया, कंपनी में जो एडवांस आपको मिला है वो आपने कंपनी में दे दिया, कंपनी जब रेडी कर देगी वहां से डिस्पैच माल करेगी, होलसेलर आपको पैसा दे देगा, बस आपको ऑर्डर लेके आने हैं। अच्छा, आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और आप थोड़े पढ़े लिखे हैं और आपके पास लैपटॉप वगैरह है, तो इस काम को आप घर बैठे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। कहते हैं ना कि कम विदाउट पैसे के बिजनेस कैसे करें, तो बिजनेस विदाउट पैसे की ट्रेडिंग ही हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, अगर सपोज दैट कि आपने जो आपको होलसेलर से आपने ऑर्डर लिया, मैन्युफैक्चर से आपने बनवा के उसको दे दिया, तो बीच का मार्जिन किसका हुआ? आपका हुआ वो, ठीक है। अच्छा सर ना, एक बार वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइबर कर लेना चैनल को, अगर करोगे तभी मैं कुछ बता पाऊंगा।